काश मुझे वो धुन और गाना कहता किसी भी तरह याद आ जाए, मेरे दिल में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा अगर ऐसा हो जाए ना। तो कह रहा जब मैंने सुना था वो गाना तो मेरा उसमें हुआ ये था, टू सच अ डीप डिलाइट। तो कहता मैं बहुत खुश हुआ था। डीप डिलाइट, डिलाइट होता है खुश, डीप डिलाइट में बहुत खुश हुआ था। वो गाना सुन के मैं खुशी से झूम उठा था। साथ और कहा इट वुड विन मी, इसने मेरा दिल जीत लिया था। किसकी बात कर रहा है? ये डेम्सल की बात कर रहा है। कहता है उस ब्लैक हसीना ने मेरा दिल जीत लिया था अपने गाने के साथ। अब उसी गाने की बात कर रहा है वो। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, उसने अपने म्यूजिक जो था ना लॉन्ग एंड लाउड, दो बातें की उसने म्यूजिक के बारे में। उसका म्यूजिक लाउड भी था एंड लॉन्ग भी था। लॉन्ग से यहाँ मुराद है एवर लास्टिंग, जो दिल पे असर करने वाला है, और लाउड का मतलब है ऊंचा। उसने जो म्यूज़िक मुझे सुनाया था वो ऊंचा भी था और उसका जो दिल पे इम्पेक्ट किया मेरे दिल पे, कहता है उस चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया था। विन मी, उसने मुझे जीत लिया था। दैट आई वुड बिल्ट दैट डूम इन द एयर, द सनी डूम दोज केव ऑफ आई सी। कह रहा है मैं, अब देखें यहाँ, आई वुड बिल्ट मैं बना सकता हूँ, बिल्ट तमीर करना, बनाना, द डूम वही डूम जिसकी पीछे बात हुई, दी लग गया ना साथ, वही डूम मैं बना सकता हूँ, वही डूम ऑफ प्लेयर मैं बना सकता हूँ। इसकी बात कर रहा है, वो डूम ऑफ प्लेयर मैं बना सकता हूँ, दोज केव ऑफ आइस, और मैं वो बर्फानी गारें भी बना सकता हूँ। एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी, जिन्होंने ये सारा कुछ सुना ना मेरी कहानी जो मैं बोल रहा हूँ, उसने कहा मेरी ख्वाब मैंने लिखा, जिन लोगों ने, फिर देखें, एंड ऑल शुड क्राई, सॉरी, एंड ऑल हु हियर्ड, जिन्होंने सुनी है ये कहानी मेरी, शुड सी देम देयर, वो उसको देख सकते हैं। फिर मैं जो बनाऊंगा ना वो उसको देख सकेंगे। पूरी बात पहले पढ़ लें। एंड ऑल शुड क्राई, अच्छा यहाँ पहले मैं थोड़ा बात क्लियर कर दूँ। कह रहा है जो मैंने कहानी सुनाई है सारी आपको, इतनी लगा हुआ हूँ, राइटर कह रहा है ये मैंने लिखी है, अगर वो मुझे वो गाना याद आ जाए, उसकी धुन याद आ जाए, तो मैं हवा में वो बना सकता हूँ। फिर जो लोग ये पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ेंगे नहीं, फिर वो देख लेंगे। देखें जब आसमान पे कोई चीज़ होगी, चाँद सूरज तारे सबको नज़र आते हैं, बादल सबको नज़र आते हैं, तो मैं एक ऐसा शाहकार बनाऊँगा कि मैं आसमानों पर उसको बना दूँगा, हवा में बना दूँगा, और लोग पढ़ेंगे नहीं, उसको देख लेंगे खुद ही। जब देखेंगे तो वो लोग समझेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, यानी मैं कोई सुपर नेचुरल चीज़ हूँ, मैं इंसान नहीं हो सकता, चूँकि इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये अल्लाह ताला के बस में है, जो सूरज चाँद बनाना, बादल बनाना। तो ऐसा शाहकार बनाया कि हवा में सबको नज़र आ जाए। कह रहा है अगर मैं ऐसा कर दूँगा ना हवा में, फिर कह रहा है मैं इंसान नहीं रहूँगा, बल्कि लोग कहेंगे इससे बचो, ये तो कोई जिन्न भूत है, ये कोई एंजल है, ये कोई नौज़ बिल्ला, ये खुदा बन गया है, ये तो लॉर्ड है कोई जिसने ये गॉड है जिसने ये बना दिया सारा कुछ। लोग कहेंगे इससे बचो बचो बचो, और ये बहुत ही जो ना मैं एक मिस्टीरियस बंदा बन जाऊँगा ये। तो अब यही बात उसने आगे की। अब आगे आए ज़रा, उसने कहा है एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी देम देयर, जिन्होंने मेरी कहानी सुनी है वो इसको देख भी सकते हैं हवा में। फिर एयर में ऊपर आया था ना, एयर में, फिर एंड ऑल शुड क्राई, फिर सारे पुकारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्राई करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, क्या चीखेंगे, कहेंगे बी वेयर, बचो बचो इससे, होशियार हो जाओ इससे, ये बड़ी ही कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, ये बड़ी ही कोई एंजल है, कोई गॉड है, इससे कोई ये कोई गैबी चीज़ है, इससे बचो, ये कौन है, बी वेयर, होशियार हो जाओ इससे, होशियार हो जाओ। क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ होती ना, तो आगे उसने कहा है हिज फ्लैशिंग आइज़, उसकी फ्लैशिंग आइज़ से बचो, यानी कि अपनी बात कर रहा है। हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके फ्लोटिंग हेयर से बनो। फ्लोटिंग इसलिए कहा है कि जब हवा में वो चीज़ बनाएगा, हवा में बनाएगा तो कह रहा है मैं एक सुपर नेचुरल चीज़ बन जाऊँगा, और मेरे हवा में मेरे जो बाल हैं वो तैरेंगे, फ्लोटिंग करेंगे, वो लोग देखेंगे, कहेंगे इसके बालों से बचो, इसके बाल भी जादुई हैं और इसकी जो आँखें हैं वो भी जादुई हैं। मैं एक ऐसी सुपर चीज़ बन जाऊँगा कि ये लोग कहेंगे कि इसकी आँखों से बचो, इसके बालों से बचो। फिर और क्या कहेंगे, वी व सर्कल राउंड हिम थ्राइस। ये कितनी अच्छी बात की, किधर बात कर दी उसने। वीव होता है बुनना। देखें जब कोई जादूगर तमाशा दिखाता है ना, या कोई और जो तवीज़ धागा करने वाले होते हैं, तो ये अपने गिर्द एक दायरा सा लगा लेते हैं। उसका मतलब होता है, या उसका मतलब होता है कि जो मेरा इल्म है ये सच है या झूठ है वो अलग मामला है,
कि मेरा जो इल्म है या मेरे जो बुराइयां हैं इस दायरे के जो अंदर होंगे लोग बचे रहेंगे, या इस दायरे के अंदर अंदर रहेगा मेरा जादू। मेरे जादू का असर जो है ना वो इस सर्कल को पार नहीं करेगा। वो एक सर्कल लगा लेते हैं, ये सच है या झूठ है ये अलग मैटर है, लेकिन ऐसा होता है कि सर्कल के अंदर फिर वो अपना काम दिखाते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं होता। तो ये कह रहा है, कितनी अच्छी बात किधर की किधर लेके चला गया है वो। राइटर कह रहा है कि लोग कहेंगे इससे बचो, और साथ कहेंगे भाई दायरा लगा लो अपने गिर्द, एक दायरा नहीं 3-3 दायरे लगा लो ताकि इसका असर हम पे ना पड़े, क्योंकि ये जादुई शय है कोई, ये इंसान तो है ही नहीं, ये कोई जादू शय है, ये कोई जिन्न भूत है, ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इससे बचो और अपने गिर्द दायरा लगा लो 3-3 दायरे। ये देखें कहा उसने, फिर देखें वीव होता है बुनो, बुनो नेट बना लो, सर्कल दायरा राउंड गिर्द, हिम उसके थ्राइस होता है 3 दफ़ा, ट्वाइस होता है 2 दफ़ा, थ्राइस होता है 3 दफ़ा। अपने गिर्द 3 दायरे लगा लो ताकि इसका इम्पैक्ट हम पे ना पड़े, ये कुछ जादुई शय है। फिर कहता है ऑल क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो, विद होली ड्रेड। कितनी 2 बातें अपोजिट कर दी उसने। होली होता है मुकद्दस, क्योंकि ये कोई जो बनाने वाला इंसान तो हो नहीं सकता, उसने मुकद्दस भी कहा, उसको होली भी कहा, और साथ ड्रेड भी कहा है, डर भी रहा है वो। कहता है डर के साथ अपनी आंखें बंद कर लो, होली ड्रेड, डर कैसा, मुकद्दस डर। क्या डबल बात नहीं की, होली भी और डर भी। इस मुकद्दस डर के साथ, यूँ कह लें कोई फरिश्ता आपको नजर आए आप डर जाएं, तो वो होली भी होगा और डर भी होगा। ऐसे ही उसने कुछ बात की है, फरिश्ता बना दिया अपने आप को। कह रहा है लोग कहेंगे अपनी आंखें बंद कर लो इस मुकद्दस डर के साथ। फिर क्या होगा, फॉर ही ऑन हनी ड्यू दैट हैथ फेड। ये आखिरी बात उसने की है, मैं आपको वैसे पहले बताता हूँ। देखिए जन्नत में जब मरने के बाद आदमी जाता है ना जन्नत में, तो वहाँ अल्लाह ताला ने भी फरमाया है और सारी किताबों में, आसमानी किताबों में आया है कि वहाँ दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और जो सहूलतें हैं उनका जिक्र किया गया है। ठीक है ना, जिसको शद्दाद ने भी बनाने की कोशिश की थी जन्नत अपनी। तो यहाँ उन्हीं जो जन्नत की जो ब्लेसिंग है, जन्नत की जो हमारे ऊपर मेहरबानियाँ होनी है ना, 2 बातों का जिक्र किया गया, शहद का जिक्र किया गया है और दूध का जिक्र किया गया है। और यहाँ दोनों चीज़ें मेंशन हुई हैं। उसने कहा है फॉर ही ऑन हनी ड्यू, कहता है इसने हनी ड्यू पिया है, इसने शहद पिया है। हैज़ फेड, फीड होता है, फीड की दूसरी फॉर्म है ना, हैज़ फेड, ये पी चुका है शहद। शहद कौन पीता है, जन्नत का, मरने के बाद ही मिलेगा ना। तो इट मीन कि ये मर गया हुआ है, और मरने के बाद जो आदमी जन्नत में होता है उसने दोबारा तो मरना ही नहीं है। तो यही तो उसने कहा है कि उसने मरना, इसने नहीं मरना। आगे दूसरी बात भी सुन लें, कहता है इसने जन्नत से शहद पिया है एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, उसने जन्नत का दूध भी पिया है। पैराडाइज कहते हैं जन्नत को, उसने जन्नत का दूध भी पिया है, और इसने तो मरना नहीं है। यानी इसने मरना नहीं, जो मर्जी कर ले। तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, सर्कल लगा लें, आपके ऊपर जादू का असर ना हो जाए। अब देखें, मैंने आपसे कहा था, मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये जो है दरिया नील के बारे में। दरिया नील मैंने बताया था बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का दरिया है, और ये जब इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ, इस्लाम से पहले इसके ऊपर फ़िरौन की भी हुक्मरानी रही है, और फ़िरौन इसमें डूबा भी था, इसी में फ़िरौन गर्क हुआ था। इसी में से हज़रत मूसा को निजात मिली थी, वो निकल गए थे, रास्ता दे दिया था। और यही वो दरिया है जब फ़िरौन के बाद एक देवते का इस पर कब्ज़ा था। वो देवते को खुश करने के लिए मिस्र के लोग हर साल एक जवान लड़की को जेवर पहना के उसको दरिया बुर्द करते थे, ताकि इसका पानी चलता रहे और हमारी फसलें आबाद रहें। चूँकि दरियाई नील वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, वाज द ओनली सोर्स ऑफ कल्टिवेशन फॉर द पीपल ऑफ इजिप्ट, नॉट ओनली इजिप्ट बट द अदर 11-12 कंट्रीज़। कुछ और कंट्री भी हैं जिनके ऊपर इनका इंसार था। तो पानी ही सारा कुछ था। तो गर्ल भी इसलिए पानी के गीत गा रही है। पानी जो था ये वह था जिंदा रहने का सहारा। अगर ये सूख जाता तो ज़िंदगी ख़त्म। तो ऐसी होता था कि मिस्र में दरिया हर साल सूख जाता था, वो एक लड़की को वहाँ डालते थे, जाके दरिया बुर्द करते थे, पानी दोबारा बहना शुरू कर देता था। जब हज़रत उमर के दौर में हज़रत अमरू बिन अल-आस को गवर्नर बना के भेजा गया मिस्र का, वहाँ ये रस्म जारी थी। लोग आए लड़की को लेके, आपने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी ये ना किया तो हम तो मर जाएंगे भूखे, कहत पड़ जाएगा। आपने कहा नहीं, इस्लाम तो इन गंदी रस्मों को ख़त्म करने के लिए आया है। आपने हज़रत उमर को ख़त लिखा कि ये मसला है यहाँ, आपने उनको मना कर दिया कभी ना करो। हज़रत उमर ने फिर दरिया के नाम एक ख़त लिखा था, बड़ा मशहूर वाक़या है। दरिया से कहा था, तो हज़रत अमरू बिन अल-आस से कहा था कि इसको दरिया में फेंक दो, मेरे लेटर को। फिर दरिया में फेंका तो अमरू अल-आस ने वो लेटर पढ़ लिया था डालने से पहले।
लिखा हुआ था कि मैं बिस्मिल्लाह से शुरू किया था, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा। अगर आप अल्लाह के हुक्म से बहते हो तो अल्लाह का बंदा हुक्म देता है कि अब कभी बंद ना होना, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से बहते हो तो हमें तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब दरिया तक ये रुका फेंका उस वक्त से आज तक दरिया बंद नहीं हुआ। तो ये वाक़या इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी इसी वाक़े का, इसलिए उसको मुकद्दस कहा गया। मैंने कहा था ना उस होली क्यों कहा उसने, 2-3 बातें हैं। होली इसलिए उसको ये देवता मानते थे कि देवता की हुक्मरानी है, इस पर एक लड़की ज़िबा करके लड़की डालेंगे तो ये चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जादुई असर था एक। तो ये वाक़यात इसके साथ जुड़े हुए हैं, फ़िरौन का वाक़या जुड़ा हुआ है, फिर अमरूआ का जुड़ा हुआ है, फिर देवताओं, फिर कई इसके वाक़या जुड़े, इसलिए इसको मुकद्दस कहते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि ये जनूब से शुमाल की तरफ बहता है, जिस तरह गंगा भी ऐसे ही है, तो इसको भी इस लिहाज से मुकद्दस कहते हैं, चूँकि कुछ भी जो आपको अपोजिट नज़र आता है दुनिया में उसको हम मुकद्दस मान लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक दरिया है, पहाड़ों की एक स्लॉप होती है, जिधर से आते हैं, जिधर पहाड़ हैं उसी स्लॉप से बहना ना उसने, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब चलते हैं इसके थीम की तरफ। इसके थीम में जो है ना वो जो मुझे नज़र आया वो ये है कि देखें, बादशाहों की जो एक लग्जरी लाइफ होती ना, उस लग्जरी लाइफ में ना वो भूल जाते हैं अपनी कौम को। आपने एक पोएम पढ़ी थी तातारी, तारतारी भी कहते हैं, तातारी भी कहते हैं, ये वाल्टर डीला मेयर की लिखी हुई थी, उसमें सेम नक्शा खींचा उसने। वो भी ख्वाहिश करता है काश मैं भी तातारियों का बादशाह बन जाऊँ, यही है, यही चीज़ है, ख्वाहिश उसने की है। इसने महल बनाया, उसने महल में रहने की ख्वाहिश की थी, मेरे आगे पीछे भी गाड़ियाँ हो, मेरे आगे पीछे भी टौर टप्पा हो, इज़्ज़त हो, उसने भी ऐसा ही ख्वाब देखा था। एक और पोएम आपने पढ़ी थी ओज़मिंडियाज़, पीबी शैले की थी, उसी में इनका एंड दिखाया गया है। खा वो तातारी थे, खा वो कुबलाई खां था, खा वो चंगेज़ खां था, खा वो मुग़ल दौर था, उनका एंड दिखाया गया है कि किस तरह इन लोगों ने जुल्म किया और उसके बाद एंड क्या हुआ। एंड वही है कि टूट फूट का शिकार हो गए थे। इल्लामा इकबाल ने यही तो कहा था, शमशीर सनावल तौसवार बाब आखिर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तौसवार बाब पहले कर दिया और शमशीर सना तो बाद में कहीं भूल ही गया उसको। और यही वजह है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पे हमला किया तो दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। 5 घंटों में 3 लाख मुसलमान कत्ल कर दिए थे और मोहम्मद शाह रंगीला देखता रह गया था। क्योंकि जो काम ही ऐसे, जब हमारा काम ये नहीं है अय्याशियाँ, और इन अय्याशियों के ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया गया है, मैं तो ये समझता हूँ। और इवन कि आप देखें कि ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं बर्रे सगीर में कि घोड़े को वज़ीर बना के तो कोर्ट में बिठाते थे, कोर्ट में साथ घोड़ा बैठा, उसको कपड़े पहनाए हुए हैं, लोग उसको हा हा कर रहे हैं। और एक ऐसे ऐसे शहजादे भी गुजरे हैं कि अपना नाड़ा बांधने के लिए, वाशरूम जाने के लिए 2-2 गज़टेड ऑफिसर मुलाजिम रखे होते थे। तो जब ये हाल होगा हुक्मरानों का तो फिर तबाही तो मुकद्दर बन जाएगी ना। तो ऐसे ही हुआ यहाँ भी कि मैं तो इसका यही रिजल्ट निकाला है कि जब आप इतनी याशी में पड़ जाएंगे, आप एक लिमिट तक रहें, आप बादशाह हैं, लिमिट तक रहें। और इसका थीम भी यही है, देखें ज़रा, द पोएम इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेटली प्लेयर डूम। ये एक स्टेटली प्लेयर डूम की एक डिस्क्रिप्शन है, ये नैरेटिव पोएम नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, एक एक्सप्लेन किया ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, ये है उसका, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पोएम। तो ये ऐसी पोएम है, वॉज मैप्ड आउट इन अ ड्रीम, ये इसका नक्शा ख्वाब में बना था, क्लियर, मैप्ड आउट इन अ ड्रीम। इट इज़ आल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ लग्जूरियस लाइफ ऑफ स्टाइल ऑफ राकश रूलर, जो राकश रूलर है, अय्याश जो रूलर है ना, अय्याश रूलर, उनकी ज़िंदगी का जो नक्शा उसने इसके अंदर खींचा गया है। हु डिड नॉट पे, सॉरी नॉट भी आना था, हु डिड नॉट पे, जो तवज्जो नहीं देते, पे हिड, जो तवज्जो नहीं देते, टू देयर पीपल, अपने लोगों पर, एंड देयर राइट्स, और उनके हकूक़ पर तवज्जो नहीं देते। द पीपल अराउंड देम वर आल्सो साइकोफेंट एंड फ्लैटरर। अच्छा, जो लोग इर्द गिर्द होते हैं ना, जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौका प्रस्त होते हैं, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं थोड़े से फ़ायदे के लिए। मैंने बताया ना, अपने थोड़े से मुफाद के लिए लोग साथ मिल जाते हैं, जुल्म करने पे तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही है कि उसके जो कोर्टियर थे, जो दरबारी थे, या जो उसके नियर एंड डियर थे, उनको मैंने फॉलोअर कहा है। कहता है वो जो पीपल थे ना उसके अराउंड हिम, वो क्या करते थे, वो साइकोफेंट थे एंड फ्लैटर थे, वो भी जो है ना फ्लैटर थे, वो भी एक जो है ना एक चमचे कह लें आप, चमचे थे उनके। तो द पोएट वाज आल्सो एन अर्थली क्रिएशन, जो शायर है ना वो भी तो ज़मीन की एक मखलूक ही है ना, वो भी तो आखिर इंसान है।
जो इन्वायरमेंट में आप देखते हैं ना वही आप इन्वायरमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जुल्म देखते हैं, अगर आप अय्याशियाँ देखते हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होती है ऐसा ही। तो शायर ने भी ये सारा कुछ देखा, शायर ने ये सारे सफ़रनामे पढ़े, खा मार्को पोलो का था खा कोई और था, पढ़ के उसने एक रिज़ल्ट निकाला। रिज़ल्ट ये निकाला वो मैंने बता दिया आपको। द पोइट वाज आल्सो, फिर उसने कहा ही ड्रीम्ड ऑफ अ स्टेटली प्लेयर डूम, उसने एक बादशाही महल का ख्वाब देखा। द पोइट वाज आल्सो इन 10 माइल्स विद, 10 मील का वो महल बनना था जिसमें क्या क्या था, अल्फ रिवर था, काज़म था, डेल थी, वादियाँ थी, पहाड़ थे और जंगल थे। दे गेव एन इंचांटिंग लुक, और उसमें एक ना पुरस्रार लुक नजर आती थी। क्लियर? द पोइट कुड नॉट ड्रॉ इट फुल पिक्चर ऑफ, जो शायर है ना इसकी पूरी पिक्चर नहीं खींच सका। क्यों? बिकॉज ही वॉज इंटरप्टेड बाई अ विजिटर, एक विजिटर की वजह से वो इंटरप्ट हो गया। और आखिर में है वन कैन नॉट फुलफिल वंस ड्रीम ऑलवेज, हमेशा हर एक के ख्वाब पूरे नहीं होते। सो वियर ये थोड़ी सी बड़ी पोइम थी। मैंने अपनी कोशिश की आपको इजी करके बताने की। मैंने कहा था ना कि आप टेंसेस अपने ठीक करें, ग्रामर ठीक करें, इसमें कुछ भी नहीं है। आइडियाज़ आप लें, आइडियाज़ ज़रूर लें, इसकी डेप्थ में जाएँ। आप डेप्थ में जाएंगे तो आप लिख सकते हैं। एक सरफेस लेवल पे ना पढ़ें इसको, इसकी डेप्थ में जाके इसको पीप आउट करें इसके अंदर जाके, फिर लिखना कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी ग्रामर आपकी ठीक है, जितना मर्जी लिख लें आप, सारा दिन लिखते रहें, थोड़ी सी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।